दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्टडी ढाबा चैनल में। इससे पहली वाली वीडियो में हम पढ़ चुके थे ई कॉमर्स का इतिहास और ई कॉमर्स के प्रकार। ई कॉमर्स के प्रकार में हम लोगों ने ई कॉमर्स के जो आपको टाइप्स बताए थे, टोटल नंबर ऑफ 6-7 टाइप बताए थे, उसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, B2B ई कॉमर्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इसके नाम के अनुसार ही आप देख पा रहे हैं B2B, जो कि B2B बिजनेस टू बिजनेस को शो कर रहा है। ई कॉमर्स दो व्यवसायों के बीच किए गए लेन देन से संबंधित है। जैसे अगर कोई कंपनी है, खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, इसमें जो कंपनी है वो प्रोडक्ट नहीं बनाती और किसी कंपनी से खरीद कर अपना सामान बेचती है, तो ये कॉमर्स B2B के अंतर्गत आता है। बिजनेस टू बिजनेस के अंतर्गत आता है या B2B। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे बनेगा कि कोई कंपनी जो खरीदती है, अपना कंपनी है वो माल नहीं बनाती, मगर वो क्या करती है, प्रोडक्ट जो नहीं बनाती, प्रोडक्ट क्या करती है, दूसरी कंपनी से खरीद कर और बेचती है। तो इस प्रकार के बिजनेस को या ई कॉमर्स, इस प्रकार के कॉमर्स को ई कॉमर्स या बिजनेस B2B कहलाता है। नेक्स्ट है आपका बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर, इसमें लेन देन एक बिजनेस और कंज्यूमर के बीच होता है। सबसे ज़्यादा होने वाला ई कॉमर्स यही होता है, यही है। जैसे अमेजोन हो गया आपका, फ्लिपकार्ट हो गया आपका, आदि जैसी कंपनीज हैं से उपभोक्ता सीधे वस्तु खरीदता है। तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आपका और भी साइट्स हैं जो कंपनीज से उपभोक्ता सीधे वस्तु खरीदता है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर जो कि B2C होगा। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C ई कॉमर्स। यह दो कंज्यूमर्स यानी दो उपभोक्ताओं के बीच होता है। इसमें दो उपभोक्ताओं द्वारा आपस में कुछ खरीदा और बेचा जाता है। जैसे eBay, OLX जैसी साइट्स पर होता है, जिसमें एक व्यक्ति किसी उत्पाद या सेवा को दूसरे को बेचता है। क्लियर? OLX जैसे ही हैं, वो ऐड भी काफ़ी आते हैं चीज़ के। तो ये C2C या कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहलाता है ई कॉमर्स। क्लियर? अब आता है आपका कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स, C2B कंज्यूमर्स। यह लेन देन B2C का अपोजिट है। यह जो है वो B2C का अपोजिट है। हमने वहाँ बिजनेस टू कंज्यूमर पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ रहे हैं कंज्यूमर टू बिजनेस। इसमें क्या होता है, इसमें लेन देन कंज्यूमर और बिजनेस के बीच होता है। जैसे एक कंज्यूमर वेबसाइट्स बनाने के लिए ऑनलाइन रिक्वायरमेंट देता है और कोई कंपनी इसके लिए सही कीमत पर वेबसाइट बना कर देने के लिए ऑफर करती है। तो ये क्या हो गया, कंज्यूमर और बिजनेस के बीच ई कॉमर्स। देन अपना नेक्स्ट है बिजनेस टू गवर्नमेंट, B2G ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के इस प्रकार में कंपनियों और सार्वजनिक प्रशासन या सरकार के बीच ऑनलाइन किए गए सभी लेन देन शामिल हैं।
यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बड़ी मात्रा में और विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल हैं, खास तौर पर वित्तीय, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, रजिस्ट्री या रजिस्ट्रार आदि जैसे क्षेत्रों में। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स, C2G। इसमें पढ़ेंगे आप, इसमें उपभोक्ता और प्रशासन मीन सरकार के बीच किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक लेन देन शामिल हैं, जैसे कर मीन्स टैक्स, जो आप टैक्स देते हैं वो इसके अंतर्गत आता है, का भुगतान करना, स्वास्थ्य सेवाओं का भुगतान करना, दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करना आदि, ये सब आपके C2G में आते हैं। यदि आपसे जैसे इस क्वेश्चन आता है, आपका क्वेश्चन आ जाए कि जो कर टैक्स है वो किस ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है, तो वो आप बता सकते हैं कि ये हमारे C2G के अंतर्गत आता है। अब हम नेक्स्ट अपना पढ़ेंगे ई कॉमर्स के उदाहरण। ई कॉमर्स के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, ई कॉमर्स के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला अपना रहेगा ऑनलाइन शॉपिंग करना, जो कि ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, ये भी आपका ई कॉमर्स के उदाहरण हैं। ये ऑनलाइन ऑक्शन वगैरह, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन टिकट वगैरह जो होता है, ये आपका किस में आता है, ऑनलाइन, या कह सकते हैं ई कॉमर्स की ये उदाहरण हैं आपके। इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।